जो हमारे शरीर के अंदर रावण बैठा है, इसको जलाइए। इसी शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा है और इसी शरीर के अंदर राक्षस भी विराजमान है। अब जागृत करना हमारे आपके हाथों में है। किसको आप जागृत कर रहे हैं, राक्षस को या देवता को? यहाँ मिट्टी के गोवर्धन बने हैं। इस मिट्टी का कोई आकार नहीं था, इस मिट्टी को आकार दिया गया। किसका? गोवर्धन भगवान का। तो आज सभी लोग आते हैं, मत्था झुकाते हैं और इसी मिट्टी पर लोग पैर रख करके भी निकल जाते होंगे कभी। अब आपने आकार दिया है भगवान का, इसीलिए लोग पूजा करने लगे। और इसी मिट्टी से किसी राक्षस का पुतला बना दीजिए, पूजा करेंगे? नहीं करेंगे ना। रोज समझाते हैं, जैसे जल का कोई आकार नहीं होता है और वही जल किसी बर्तन में रख दीजिए और फ्रीजर में लगा दीजिए तो जल भी अपना आकार ले लेता है। जैसी कल्पना करोगे, आपका मन हुआ कटोरी जैसा आकार बनाने का, तो कटोरी में जल भर करके फ्रीजर में लगा दिया, उसी प्रकार से जल बन गया, आकार बन गया। तो मन में जैसा भाव होता है उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा दर्शन भी देते हैं। लेकिन एक बात है कि जो चीज हमारे सामने होती है, जब तक सामने है तब तक उसकी कदर नहीं है, और जब हमारे हाथों से वो चीज निकल जाती है तब लोग उसकी कदर समझते हैं। जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं तो गंगा मैया की महिमा को जानते हैं, और जो वहां विराजमान है कुछ ऐसे भी प्राणी पड़े हैं जो गंगा जी में गंदगी करते हैं, गंदी वस्तुओं को फेंकते हैं, मृत पशुओं को फेंक देते हैं, क्योंकि उनको महिमा का वर्णन नहीं पता है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, वही जल आप पहुंची गंगा स्थल पर, जलपान कीजिए। दूसरी तरफ कोई जानवर जल जूठा कर रहा है तो उस समय आपको जूठापन महसूस नहीं होगा, वहां पर आप पान कर लेंगे। और वही जल भर करके लाइए, कटोरी में भर करके रख दीजिए, और कोई जानवर आए जूठा कर दे तो भैया उसका प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। जल तो वही है, गंगा जल वो भी है, लेकिन अंतर है। कलिया और समुद्र में अंतर होता है। वो अथाह सागर है और बहता हुआ जल पवित्र होता है। उसी प्रकार से साधु संत भी होते हैं। साधु संत कभी भी एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। यदि एक जगह टिक जाएं तो साधु संत भी गंदे हो जाएंगे। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा ऐसा मौका जहां पे मैं का शब्द आ जाता है वहां भगवान चले जाते हैं, भगवान नहीं ठहरेंगे। तो यही मेरा एक संदेश है कथा के माध्यम से कि बस एकत्र हो। ऐसे ही कह रहे हैं, अगर आपने संकल्प लिया है तो वाकई में उस वस्तु में भगवान है। जैसे कोई भी बीमारी हो जाती है, अगर मन में ये भाव आ गया कि ये बीमारी हमको आज इस प्रकार से अपनी मामियों को समझाते हैं। इसी दिन के लिए इंसान रोता है। आज कंसासुर की लाश पड़ी है, लेकिन कंसासुर का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। जैसे श्री रामचरितमानस में और बलराम स्वयं अपनी मामा की लाश को यमुना तट के किनारे पर लेकर के गए, चिता बनाई, अपने हाथों से आज मामा का अंतिम संस्कार कर दिया। कंसासुर की लाश को कृष्ण और बलराम रख कर यमुना तीर पर बैठे करुणा
आज भगवान समझाते हैं ये अस्थि प्राप्ति कौन है। अस्थि और प्राप्ति ये जरासंध की बेटियां हैं। अब तो भगवान कृष्ण कन्हैया को अपनी मैया देवकी और बाबा वसुदेव की याद सताती है। इधर भगवान चल देते हैं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं। ब्रज मंडल में भगवान कितने वर्षों तक रुके हैं जानते हैं? साढ़े 11 वर्षों तक भगवान रहे थे ब्रजमंडल में। भगवान ने रास रचाया तो देखिए वो महारास थी, पवित्र रास थी। आज अभी तो ये तो कलयुग है,